हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ सी कक्षा की सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज मेरी कक्षा इंग्लिश की है। आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो टेक्स्ट बुक है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले ये मीनिंग की जो लिस्ट है मैंने आज आपको अवेलेबल करा दी है। तो ये पहले चैप्टर की मीनिंग है। तो जो बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उनको मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, और जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं वो भी मैं जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर जो है वो जुड़े मेरे से, और मैं इसकी पीडीएफ या अन्य जो भी चीज़ें होगी वो उनको व्हाट्सएप पर भेज सकूँ। तो ये जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो क्या करें, ये वीडियो रोक करके और इन मीनिंगों को जो है आप नोट करें, और 10 मीनिंग रोजाना जो है वो आप याद करें, लर्न करें, उनको सीखें। और ये अपनी दैनिक दिनचर्या बना लें, आप डेली रूटीन बना लें कि 10 मीनिंग आप जरूर याद करेंगे। इंग्लिश यदि आप सुधारना चाहते हैं तो ये मीनिंग याद होने आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये मीनिंग यहाँ से आप क्या करें, जो वो नोट करें अपने रजिस्टर में, और फिर रोज़ाना 10 मीनिंग याद करें। ये यहाँ से और ये यहाँ तक जो है वो पहले चैप्टर की मीनिंग है। फिर यहाँ से शुरू होते हैं दूसरे चैप्टर की मीनिंग। तो इनको भी इसमें काफ़ी, चूँकि ये एक राजनीतिक चैप्टर है तो इसमें बहुत सारे मीनिंग है जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो आप इन मीनिंगों को जो है वो अपने रजिस्टर में नोट करें और 10 मीनिंग रोज़ाना याद करें, ठीक है। तो ये मीनिंग है। इसके बाद आप वीडियो रोक करके नोट कर लें इनको, और जो बच्चे मेरे से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। तो ये यहाँ पर कुछ मीनिंग है, फिर ये कुछ यहाँ पर 20-21 पेज के मीनिंग है, और आपकी बुक जब आएगी तो उसमें 21-22 नंबर पेज पर ये मीनिंग होंगे, और इसके बाद 22-23 पर ये होंगे। तो इतने मीनिंग है, ठीक है बच्चों। आप इनको नोट करें और रोज़ाना 10 मीनिंग जरूर याद करें यदि आप इंग्लिश सुधारना चाहते हैं। तो अन्यथा कोई तरीका नहीं है इंग्लिश सुधारने का। ये है आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला आज़ादी की ओर लंबी यात्रा। तो यहाँ पर ये चैप्टर शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड ये पढ़ते हैं, और ये उनका पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है। तो बिफोर यू रीड इसमें पढ़ते हैं अपने पहले। अपार्थाइड इज political system that separates people according to their race। तो अपार्थाइड का मतलब होता है बच्चों रंग भेद नीति, यानी जहाँ पर काले गोरे का भेद किया जाता है, श्वेत अश्वेत में भेद किया जाता है। तो ऐसे राजनीतिक व्यवस्था, वो राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें जाति के अनुसार भेदभाव किया जाता है, उनको अलग किया जाता है, बांटा जाता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो। क्या आप इन 3 देशों के नाम जो नीचे दिए गए उनमें से अनुमान लगा सकते हैं। हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, यानी बहुत थोड़े समय पहले तक ही वहाँ पर ये व्यवस्था थी। तो ये साउथ अफ्रीका में जो है वो 1991 में साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली थी, तब तक वहाँ पर ये व्यवस्था थी। तो ये लेटेस्ट यानी रिसेंटली वहाँ पर ये थी। अब ये आगे कहा कि हैव यू हर्ड नेल्सन मंडेला। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में कभी सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो उनकी स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो उन्होंने जो है वो जिंदगी भर, लाइफ टाइम, पूरे अपने जीवन काल में अपना बिता दिया उन्होंने जीवन काल इससे खिलाफ लड़ते हुए। मंडेला हैड स्पेंट 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल अपनी ज़िंदगी के जो है वो जेल में बिताने पड़े। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका के अंदर पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और नेल्सन मंडेला अफ्रीका के यानी स्वतंत्र अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। तो ब्लैक यानी अश्वेत हो गया बच्चों, क्योंकि वो अश्वेत थे और पहले वहाँ पर अफ्रीका के अंदर जो है वो श्वेत लोगों का यानी अंग्रेजों का राज था। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस हिज ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी होती है बच्चों जीवनी है, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर
में से ये जो एक अंश लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उनकी जीवनी का नाम ये है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर के बारे में यहाँ पर बताते हैं, द इनॉग्रेशन, और उस अवसर का नाम था द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन। कैन यू गैस व्हाट ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो अवसर क्या था? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम। ये जो न्यूज़ आइटम यहाँ पर दिया गया है ऑफ 10 मई 1994, तो BBC से प्रसारित हुआ था, वहाँ पर आप पढ़ करके ये अनुमान आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी गोरे लोगों के 300 साल के शासन के बाद नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति चुने गए, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी मिस्टर मंडेला की राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस पार्टी, वहाँ की जो ANC है, इसका शॉर्ट में नेम है, पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। यानी साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार जब लोकतांत्रिक चुनाव हुए तो उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो वो 10 मई की 1994 की बात बता रहे हैं कि आज के दिन एक उद्घाटन समारोह जो है वो आयोजित किया गया यूनियन बिल्डिंग के अंदर। एम्फी थिएटर का मतलब होता है बहुत बड़ा एक इस प्रकार का मंच जो जिसकी छत नहीं हो, यानी चारों तरफ से घिरा हो। जो प्रिटोरिया वहाँ का एक शहर है जो साउथ अफ्रीका की राजधानी भी है, तो वहाँ पर आयोजित किया गया। अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें पूरे विश्व से लगभग 140 देशों के लोगों ने और राजनीतिज्ञों ने और डिग्निटरीज का मतलब होता है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया उसमें। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ नन बाय अनदर। तो उसमें उन्होंने सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, तो उन्होंने अपने पहले संबोधन में कहा कि अब इस देश पर जो है कभी भी जो है ऐसा अवसर नहीं आएगा इस सुंदर धरती पर कि कोई इस प्रकार को उत्पीड़न फिर करे दोबारा, या लोगों को उत्पीड़न यानी ऑपरेशन का फिर कोई ऐसा अनुभव हो। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर रेड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो वहाँ पर सभी प्रकार के जो लोग हैं, श्वेत अश्वेत या दूसरी जातियों के जो लोग हैं, वो एक बहुत ही शानदार उन्होंने प्रिटोरिया की गलियों के अंदर जो है वो समारोह में भाग लिया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग 1 लाख औरतें यानी मैन वीमेन चिल्ड्रन ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। उन्होंने खुशी के गीत गाए और साथ में नृत्य किया। तो इसके बाद बच्चों यहाँ से जो है हम इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को। ये एक्टिविटी बताइए पहले। तो यहाँ जो ये कि 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई की भोर। डॉन का मतलब होता है भोर यानी सुबह, दिन का उदय होना। तो 10 मई की जो भोर थी, सुबह थी, वो बहुत ही एकदम चमकीली और स्पष्ट थी, एकदम साफ थी बिल्कुल। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटरीज and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो उन्होंने यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है खुद, चूँकि उन्होंने जीवनी लिखी थी इसलिए खुद को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वो कहते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से प्लीजेंटली बिसीज्ड का मतलब होता है घेरा हुआ, यानी मेरे तरफ चारों तरफ जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति और दुनिया के कुछ नेता जो इस उद्घाटन का सम्मान करने के लिए जो आ रहे थे, उनसे घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये जो उद्घाटन होगा वो एक इस प्रकार का
लार्जेस्ट गैदरिंग यानी बहुत बड़ी इसमें भीड़ होगी जो कभी भी साउथ अफ्रीका की धरती पर नेताओं की इतनी बड़ी भीड़ पहले नहीं हुई थी, ऐसा उद्घाटन होगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग के अंदर जो है वो एम्फीथिएटर यानी जो एक रंगमंच बनाया गया था जो बलुआ मिट्टी के पत्थर से बनाया गया था, बहुत ही लवली एंड शानदार। वहाँ पर ये सेरेमनी यानी ये समारोह आयोजित किया गया। For decades this had been the seat of white supremacy। दशकों तक, डिकेड्स यानी दशकों तक जो है यानी 10 वर्षों तक, कई दशकों तक मतलब ये जो है वो पहले सीट जो है ये मंच किसके लिए था? वाइट सुपरमेसी यानी श्वेत शासकों के लिए था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और आज जो है यहाँ पर एक इंद्रधनुषी जो गैदरिंग यानी भीड़ है, लोग है जमा यहाँ पर, वो भिन्न भिन्न रंगों के हैं। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और जो साउथ अफ्रीका की यानी दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और बिना किसी नॉन रेशियल का मतलब है बिना कोई जातिगत भेदभाव की जो सरकार बनने वाली है, उसकी स्थापना के लिए ये यहाँ पर इंद्रधनुषी भीड़ जो है वो जमा है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस बहुत ही शानदार पतझड़ के दिन, आई वॉज अकॉम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। तो उनकी पुत्री का नाम जेनानी था। वो मेरी पुत्री भी वो कह रहे हैं कि मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम और मंच पर द मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लर्क जो है उनको क्या किया गया, पहली शपथ दिलाएगी वो द्वितीय उप राष्ट्रपति के रूप में। देन तो ये नेल्सन मंडेला की तस्वीर है बच्चों। देन थाबो मबेकी was sworn in as president, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उनको जब वो पहला 2 उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, तो दूसरे राष्ट्रपति तो वो थे, और पहले राष्ट्रपति थाबो मबेकी को जो है वो शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, यानी मंडेला जी कहते हैं कि जब मेरी बारी आई, I pledged to obey, तो मैंने ये शपथ ली कि मैं हमेशा जो है वो ओबे करूँगा, मतलब पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमेशा संविधान का पालन करूँगा और उसकी गरिमा को बना के रखूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, और इस संघ की जो कल्याण के लिए हमेशा काम करता रहूँगा, समर्पित रहूँगा, डिवोट रहूँगा, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए। टू असेंबल्ड गेस्ट्स, तो वहाँ पर जितने भी उपस्थित थे, जमा थे लोग, असेंबल्ड जितने मेहमान थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो पूरी दुनिया देख रही थी, आई सेड, तो वो करेंगे मैंने कहा, इन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा वो यहाँ पर ये कोट किया गया है। टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी, बाय और प्रेजेंस हियर, यानी आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा, कन्फर द ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो कन्फर का मतलब होता है बच्चों रूप देना, और होप यानी उम्मीद रखना। तो आज हम इस नवजात राष्ट्र की जो लिबर्टी, आज़ादी है, इसको एक रूप देने के लिए, एक उम्मीद देने के लिए यहाँ हम सब उपस्थित हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और उन्होंने आगे कहा है कि एक बहुत ही मानवीय डिजास्टर यानी एक विपदा, आपदा जो है वो, जो बहुत लंबे समय तक चली, जो बहुत ही अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, विलक्षण थी, अलग अलग प्रकार की थी, उसका अनुभव हमने किया। मस्ट बी बोर्न ए न्यू सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो वो एक ऐसे नए समाज के रूप में जन्म लेगी जहाँ पर मानवता जो हमेशा गर्व करेगी उस पर। वी हु वर आउटलॉज नॉट
so long ago। तो उन्होंने आगे कहा है कि हम पहले जो है वो who were outlaws, we who were यानी पहले, not so long ago यानी पहले हम कभी इतने, outlaws का मतलब होता है कानून की पालना नहीं करना यानी गैर कानूनी होना, कि वो नहीं थे हम पहले इतने कभी लंबे समय तक, have today जितने कि हम आज हैं। तो ऐसा ही इन्होंने क्यों कहा है बच्चों ऐसा कि जो है वो, तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि अफ्रीका को अभी आज़ादी मिली थी, तो उससे पहले तो वहाँ पर कोई कानून का शासन नहीं था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओवन सॉइल, यानी हम हमारी खुद की धरती पर, हमारी भूमि पर देश, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड यानी इतने राष्ट्रों के जो लोग हैं उनका स्वागत करने का विशेष अधिकार रखते हैं, रेयर प्रिविलेज हमें मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज। तो आज जो हम उन सभी लोगों का, उन डिस्टिंग्विश्ड यानी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं, टू कम कि वो इस अवसर पर आए, ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर जो है, ऑफ व्हाट इज जो कि आज हम मना रहे हैं। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि ये एक न्याय की एक जीत थी, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर द ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय प्रतिष्ठा की जो जीत थी, इसकी उपस्थिति में आज सब लोग आए तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। We have at last achieved our political emancipation। हमने अंततः हमारी आज़ादी को प्राप्त कर लिया है। इमेंसिपेशन का मतलब होता है बच्चों आज़ादी, पॉलिटिकल एंड राजनीतिक, यानी अंततः हमने अपनी राजनीतिक जो है वो जीत या आज़ादी हासिल कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। तो उन्होंने कहा कि आज हम सब ये शपथ लेते हैं कि हम अपने यहाँ के लोगों को जो कि गरीबी के अंदर बॉन्डेज यानी बंधे हुए हैं उससे मुक्ति दिलाएंगे। डिप्राइवेशन यानी जिनको अभी तक जो वंचित थे उनको, सफरिंग यानी जो पीड़ित थे, जेंडर यानी जो लिंग भेद था उससे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी प्रकार का दूसरा भेदभाव था उससे हम उनको आज़ादी दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि इस सुंदर धरती पर कभी कभी और कभी भी नहीं होगा, विल अगेन एक्सपीरियंस की लोग, यहाँ के लोग इस बात का अनुभव करेंगे, द ऑपरेशन ऑफ द वन बाय अनदर, किसी एक के द्वारा दूसरी को पीड़ित किया जाए, ऐसा कभी 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 नहीं होगा इस सुंदर धरती पर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। और ये जो मानव का नया जन्म हुआ है तो इस गौरवशाली समय का, इसका जो है कभी भी सूर्यास्त नहीं होगा, यानी अपने कह सकते हैं कि इतनी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि पर जो है कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा, यानी हमेशा यहाँ पर एक आज़ादी का और मानवीय उपलब्धियों का सूर्य जो है वो चमकता रहेगा। लेट फ्रीडम रीन, आओ आज़ादी को हम जो है यहाँ पर शासन, आज़ादी का शासन यहाँ पर होने दें। और गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान जो है वो ईश्वर अफ्रीका को हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करता रहे। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, तो मैं इस चैप्टर के लास्ट में जो है मैं आपको ये इनकी सभी के प्रश्नों के उत्तर मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं इसको। A few moments later, कुछ ही क्षणों के बाद, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriages roared in the perfect formation over the Union buildings। तो कुछ ही क्षणों के बाद क्या हुआ बच्चों, वो बता रहे हैं, इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि कुछ ही क्षणों के बाद
हम सभी ने अपनी आंखें आदर भरे विस्मय से ऊपर उठाई, ठीक है। और जैसे ही एक भव्य पंक्ति व्यू रचना में दक्षिण अफ्रीका जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और सेना वाहक हवाई जहाज ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्णतः सटीक संरचना में गर्जना की, यानी वहाँ के जो अफ्रीकन जेट्स यानी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और जो सेनाओं की जो टुकड़ियाँ थी, उन्होंने वहाँ पर एक प्रकार का प्रदर्शन किया अपनी सैन्य शक्ति का। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल उनकी जो वो यानी जब वो प्रदर्शन करते हैं हवाई जहाज़ों का, तो बहुत ही वहाँ पर किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब हो गया ये जो बिल्कुल भी थोड़ी भी अशुद्धि न होने वाला, यानी सटीक परिशुद्धता वाला जो ये प्रदर्शन था हमारी जो मिलिट्री फोर्स का, यानी हमारी सैन्य शक्ति का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, बल्कि ये हमारी सेना का हमारे लोकतंत्र के प्रति वफादार होने का भी प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली, एक नई सरकार जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बिल्कुल एकदम सही तरीके से चुनी गई है, उसके प्रति उनकी जो है प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, यानी कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, तो वहाँ पर जो उनके बड़े बड़े अधिकारी थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स यानी रक्षा सेना के और पुलिस के, देयर चेस्ट bedecked with the ribbons and medals from days gone by, तो वो जो जितने दिन यानी कुछ ही क्षणों पहले, कुछ ही पल पहले जो अफ्रीका के जितने भी सैन्य अधिकारी थे या पुलिस के अधिकारी थे, जिनके सीने पर जो जैसे अधिकारियों के सीने पर रिबन और यानी फीते और मेडल लगे होते हैं, तो वो सज्जित थे वहाँ पर। तो सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, तो उन्होंने मुझे सलाम किया और जो है वो अपनी लॉयल्टी का मतलब होता है बच्चों कि वफादारी या जो उनके प्रति उनके प्रति निष्ठा की जो है वो शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me। तो देखो बच्चों, उन्होंने कहा है कि ये बहुत थोड़े समय, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैं उस बात को भूला नहीं हूँ कि यही लोग जो हैं, क्योंकि जब अफ्रीका पहले श्वेत यानी अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो यही अधिकारी क्या करते थे, वो मुझे सलाम नहीं करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और अंततः जो इम्पाला जेट यानी वहाँ के जो लड़ाकू विमान है, उनके धुएं से, यानी जो उनके धुआं जो निकलता है वो अलग अलग रंग का, जैसे काला, लाल, हरा और नीले रंग का और सुनहरे रंग के धुएं से, जो क्योंकि अफ्रीका के झंडे के अंदर इतने रंग हैं, तो वो धुआं निकालते हुए जो आसमान में उन्होंने एक छटा बनाई, ठीक है। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। तो नेशनल एंथम शब्द राष्ट्रगान होता है, तो आज का दिन जो है वो हमारे 2 राष्ट्रगान गाए गए, ठीक है, और जिनके कारण ये मेरे लिए एक बहुत ही सांकेतिक दिन बन गया, कभी न भूलने वाला बन गया, ठीक है। एंड विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो गोरे लोग गाते थे, ठीक है, गोरों का जो था एक तो वो, ठीक है, नकोसी सिकेलेल, तो ये गोरों का था, या अफ्रीका, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, तो ये वो अलग, जैसे अपने जनगण मन राष्ट्रगान होता है उस प्रकार उनके जो है वो जो श्वेत थे उनका ये पहले वो गाया करते थे, और बाद में जो है वो नया जो अश्वेत लोगों की सरकार आई वहाँ पर, तो ये गाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, तो जो पहला था वो
रिपब्लिक यानी संघ का था, राष्ट्रगान. एंड although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. तो उन्होंने बताया कि although that day neither groups knew that lyrics of anthem they once despised, कि आज कोई सा भी समूह, क्योंकि वहाँ पर दोनों समूह श्वेत और श्वेत दोनों मौजूद थे, तो कोई भी जो उनके सही शब्दों को नहीं समझते थे, जिनसे वो कभी घृणा करते थे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वो शीघ्र इन शब्दों को जो है वो अपने हृदय में समागम करेंगे या हृदय से उनको स्वीकार करेंगे. वन डे यानी ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, और इस उद्घाटन के दिन जो है वो I was overwhelmed with a sense of history, यानी मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक भाव के रूप में जो है वह अभिभूत था, ओवरवेल्ड में था. तो ओवरवेल्ड का मतलब होता है बच्चों अभिभूत होना, यानी बहुत ही वो महसूस कर रहे थे. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, फर्स्ट डिकेड के अंदर, a few years after the bitter Anglo-Boer War, तो जो few years after यानी कुछ दिनों बाद ही वहाँ पर जो एक ये युद्ध हुआ था, एंग्लो-बोर वॉर हुआ था. एंड बिफोर माई ओवन बर्थ, यानी वो कह रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले, क्योंकि 20वीं शताब्दी की शुरू की बात की है. द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो वो कह रहे हैं कि इस युद्ध के बाद अफ्रीका जो है ऐसे एक राजनीतिक सिस्टम से बंध गया था, या वहाँ पर एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम जो है वो एक तंत्र खड़ा कर दिया गया जहाँ पर रेशियल डोमिनेशन यानी जातिगत जो है वहाँ पर आधिपत्य था, और कहाँ पर डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन, यानी उनकी खुद की जो अश्वेत लोगों की धरती थी, उस पर इस प्रकार का एक राजनीतिक सिस्टम खड़ा कर दिया गया. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, और जिस शासन तंत्र की उन्होंने वहाँ पर स्थापना की थी वो क्या था बच्चों, जो श्वेत लोगों ने किया था, मोस्ट इनह्यूमन, यानी बहुत ही अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ नेवर सीन, यानी समाजों ने ऐसा जो है पहले कभी दुनिया में नहीं देखा था. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और आज 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, क्योंकि 1991 की बात है ये, जब अफ्रीका आज़ाद हुआ था, चुनाव वहाँ पर 1994 में हुए थे. एंड माई ओवन 8th डिकेड, और वो कह रहे हैं कि मेरे भी 80वें दशक के अंदर, यानी वो उनकी उम्र 80 साल के आसपास रही होगी उसमें, एज ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्निज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, यानी एक ऐसे शासन तंत्र के अंदर इतने वर्षों में एक ऐसे शासन तंत्र ने उसका स्थान ले लिया जो हमेशा के लिए अपनी पहचान रखेगा, राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल, जो लोगों के अधिकारों और उनकी आज़ादी का ख्याल रखेगा, उनकी पहचान देगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी जो कि एक ऐसा शासन होगा जो उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं होगा. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और ये दिन जो आज आया है वो हमारे लोगों के, हजारों लोगों के बलिदानों के बाद, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे. पीपल हुज सफरिंग, यानी लोगों ने जो कष्ट सहे, करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, जिनको न तो अब कभी उनका हम पुनर्भरण कर सकते हैं, न ही उनके कष्टों को या उनके साहस को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, माप सकते हैं. आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन ये महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं अन्य सभी दिन भी महसूस करता था,
दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं उन सभी में से हूँ, सारे अफ्रीकन देशभक्तों में से हूँ, हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और वो बहुत ही लंबी और एक महान पंक्ति जो है वो खत्म समाप्त होती है, नाउ बिगेन अगेन विद मी, और आज मेरे साथ एक प्रकार से नई शुरुआत हुई है। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और मुझे आज बहुत इस बात का कष्ट है, पीड़ा है, दुख है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका, क्योंकि उनके साथ के बहुत सारे लोग मारे गए थे। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड राउट, कि उनके बलिदानों ने आज किस प्रकार से एक रूप लिया है, वो आज यहाँ देखने के लिए उपस्थित नहीं है, इसलिए उन्हें इस बात का बहुत ही खेद है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, तो जो रंग भेद की नीति की थी वो जो है वो उस राजनीतिक व्यवस्था ने एक बहुत ही गहरा और कभी न समाप्त होने वाला घाव जो है वो हमारे देश में और हमारे लोगों के हृदय में बनाया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमें सभी को बहुत से साल बिताने पड़ेंगे, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाइंड हर्ट, और इस बड़े आघात से यदि हम पीढ़ियों तक उबर नहीं पाए, बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर, तो बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन यानी लेकिन जो दशक पीड़ाओं के या जो क्रूरता के हैड अनदर अनइंटेंडेड, जो कि जिनका जो पहले से सोचे समझे नहीं गए थे, इफेक्ट और प्रभाव उनके, दैट वाज दैट द प्रोड्यूस्ड ओलिवर थम्बोज, जो कि ओलिवर थम्बोज ने बताया, वॉल्टर सीशुलस ने बताया, एंड द चीफ लिथिसिस the Yusuf Daduz and the Brian Fishers and the Robert Sobukwe's of our time, जो उनके समय के उसमें के नेता थे। मैन सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, उनके अंदर बहुत ही एक विलक्षण साहस था, विजडम यानी बुद्धिमत्ता थी, एंड जेनोसिटी एक उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जो कि ऐसी दोबारा कभी भी होना बहुत ही विलक्षण बात है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, और निश्चित रूप से ये इसके लिए एक बहुत ही ऐसी इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, और इतने ऊंचे चरित्रों के निर्माण के लिए बहुत ही गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतने उत्पीड़न के बाद वो लोग जो बने थे, उनके चरित्र सामने इतने महान बने वो। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश जो है वो खनिजों से परिपूर्ण है, एंड जेम्स दैट बीनीथ इन सॉइल, जो हीरे जवाहरात हमारी भूमि में दबे हैं, यानी इस भूमि के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि हालांकि यहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात तो इसकी भूमि में हैं, खनिज हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है यहाँ के लोग, फाइनर जो कि बहुत अच्छे हैं, ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और उनके आगे जो है वो डायमंड्स भी बहुत ही गरीब है, मतलब वो बहुत छोटे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम जो यहाँ तक पढ़ते हैं इसको, इसके बाद नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। तो ये आप चैप्टर जो है वो 2-3 बार इसको ध्यान से सुने, बहुत ही एक राजनीतिक चैप्टर है बच्चों, इसकी तो लैंग्वेज बहुत हार्ड है, इसको कई बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, और मीनिंग जरूर याद करें बच्चों, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।